राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो सुबह हो गई है और सुबह से इतनी तेज बारिश आ रही थी, तो हम बारिश में ही लड्डू और टाइगर को लेकर गए। सुबह 4 बजे से लगभग बारिश आना स्टार्ट हुई थी और अभी रुकी है और अब तुरंत धूप भी आ गई, फिर से गर्मी हो गई है। तो अभी हम काम ही कर रहे थे, सुबह से व्लॉग भी नहीं बना पाए क्योंकि बड़ी मुश्किल से उनको बाहर लेकर गए। वो रुकते ही नहीं है, उसी टाइम पर लेकर गए और हम सारे भीग भी गए थे और बाहर भी इतना कीचड़ कीचड़ हो रहा था। बड़ी मुश्किल से हम वहां तक पहुंचे और फिर उनको वापस लेकर आए। वो भी सारे भीग गए थे, तो सब कुछ सही किया, घर को भी सही किया। भाई लाइब्रेरी चला गया और अब थोड़ा बहुत घर भी सही हो गया है और अब धूप निकल गई है। तो आज हम बाहर का कर रहे थे क्योंकि जहाँ पर गमले वगैरह रखे थे वहाँ पर बहुत ज्यादा गंदगी मच गई थी, तो हमने सोचा एक बार उनको हटाकर साफ कर ले। अब बारिश का मौसम भी आ गया है तो अब साफ कर लेते हैं, थोड़ी ठंडक रहती है, वरना गर्मी बहुत ज्यादा थी। तो अभी वो साफ करेंगे और फिर बाकी का काम करेंगे धीरे धीरे। और आज तो 11 बज गए हैं हमें सुबह से काम करते करते। और ये पेड़ भी लटक गया है हमारा, ये भी बांधना है। भाई आएगा जब ऊपर से सीढ़ी उतारनी पड़ेगी तो मैं आपको दिखाती हूँ। दोस्तों हम यहाँ का साफ कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं कितनी गंदगी मच गई है। तो वो हमने हटा दिया, उसकी वजह से गंदगी मच गई थी। और अब ये जो खाली गमले हैं, कल नर्सरी जाकर इनके लिए कुछ लेकर आएंगे क्योंकि अब बारिश का मौसम हो गया है। और ये पेड़ भी ऐसे हो गया है, ये सीधा था तो इसको भी बांधना पड़ेगा वहां पर कील से। तो ये तो शाम को ही बंधेगा जब भाई आएगा, हमारा तो हाथ नहीं आएगा। तो पहले ये साफ कर लेते हैं यहाँ पर। और दोस्तों ये 2 महीने हो गए थे यहाँ पर रखे रखे, तो ये पोछा नहीं लग पाता था इसके नीचे, तो आज हमने ये हटा दिया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती थी तो कुछ काम हो नहीं पाता था गर्मी की वजह से। तो अब ये सारा साफ करेंगे यहाँ से। अब इतनी तेज धूप भी निकल गई है, सुबह तो बहुत खराब मौसम हो रहा था। तो एक बार ये यहाँ से साफ कर ले, फिर आप लोगों को साफ करके दिखाते हैं। पोछा तो लग गया सारे, कहीं सारा साफ भी हो गया जितना साफ हो पाया हमसे। और अब मैं लगाऊंगी लास्ट में लक्ष्मण रेखा क्योंकि बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा कीड़े आते हैं अंदर, तो ये लगाना बहुत ज़रूरी रहता है। बहुत मोटे मोटे कीड़े आ जाते हैं, तो अब ये लगाऊंगी। इससे कीड़े नहीं आते, 1-2 ही आते हैं, नहीं आ पाते। और घर में भी बहुत ज़्यादा हो गई है दोबारा से, तो ये लगाकर फिर मैं नहाने जाऊँगी। दोस्तों मैंने नहाकर पूजा कर ली है और अब 1 बजने वाला है और काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। मम्मी ने सब्जी वगैरह छोक दी है, मम्मी ने आज भिंडी की सब्जी बनाई है। तो अब सब्जी बन जाएगी तब यहाँ का रसोई का पोछा लगेगा और फिर हम खाना खाएंगे। तो फिलहाल हम चाय पी रहे थे क्योंकि हम दोबारा चाय पीते हैं, बच जाती है जब थोड़ी देर, फिर काम करते हैं चाय के सहारे। तो अब पोछा लग जाएगा, वरना पोछा भी नहीं लग पाता हमसे, इतनी थकान हो जाती है। और हम सुबह फिर से 4 बजे के उठे हुए हैं और अब तक काम ख़त्म नहीं हुआ है। चाय पीकर यहाँ का पोछा लगाएंगे और फिर जाकर कहीं खाना खाएंगे। और तो यहाँ का पोछा लगाने के बाद ही आप लोगों से मिलेंगे। तो फिलहाल तो हम चाय पी रहे हैं।
दोस्तों इस पेड़ की जड़ भी निकल गई थी तो वो भी दबा दी और ये सही भी कर दिया है। और बारिश में फट जाएगी तो इस वजह से अभी सही कर दिया। और अब अंदर चलकर हम खाना खाएंगे। दोस्तों हमने सारा काम कर लिया है। जो पेड़ लटक रहा था वो भी बांध दिया और बारिश भी बहुत तेज आ रही है बाहर। और अब बस हम थोड़ी देर आराम करेंगे क्योंकि 2-3 सो गए हैं। अभी अभी हमने खाना खा लिया और बारिश तो पता नहीं कब तक रुकेगी। बहुत तेज बारिश आने लग गई है बाहर। तो पहले तो आ ही नहीं रही थी, इतनी गर्मी थी, और अब आ रही है तो लगातार सुबह से आ ही रही है बारिश। बस थोड़ी देर बीच में रुकी थी तो बस अब हम आराम करेंगे। और ये ब्लॉग में आपसे एक बात शेयर करनी थी तो वो बात शेयर करके वैसे इस ब्लॉग को एंड भी करेंगे। दोस्तों आज 29 जून है तो ये ब्लॉग तो आप लोग कल देखोगे। तो आज बहन की शादी की सालगिरह है तो उसकी शादी को पूरे 4 साल हो गए हैं। 2020 में उसकी शादी हुई थी जब पापा थे तो पापा ने ही करी थी बहन की शादी। तो आज उसकी शादी की सालगिरह भी है तो ज़्यादा तो हमने कुछ नहीं बनाया क्योंकि मन नहीं था आज हमारा कुछ बनाने का। तो 4 साल पूरे हो गए और आप लोग भी हमारा परिवार हैं तो ये बात आप लोगों के साथ भी शेयर करनी थी। तो आप लोग दुआ करें कि जैसे 4 साल हुए हैं वैसे उसकी शादी भी चलती रहे। और पता ही नहीं चला 4 साल कैसे पूरे हो गए। ऐसा लगता है मानो कल की ही बात है। हम इंतज़ार कर रहे थे। और 4 साल पहले आज के दिन आंधी तूफान भी आया था, हमें याद है, शाम को बहुत ज़्यादा। तो लाइट भी चली गई थी तो फिर हमने एन मौके पर जनरेटर भी मंगवाया था। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी उस दिन। आज तो फिर भी बारिश आ रही है लेकिन उस दिन बारिश नहीं आ रही थी तो अच्छा हुआ बारिश नहीं आ रही थी वरना सब कुछ ख़राब हो जाता। और जब शादी करी तब लॉकडाउन भी था 4 साल पहले। तो लॉकडाउन में बहन की शादी करी थी और उस समय 50 लोग ही आए थे बारात में, ज़्यादा लोग भी नहीं आए थे। तो अच्छे से हो गया था सब कुछ। लॉकडाउन था तो ज़्यादा कुछ तो हम धूमधाम से नहीं कर पाए थे क्योंकि ज़्यादा कुछ अलाउड ही नहीं था, बस खाना पीना ही हुआ था। और हमारे पास एल्बम में से फ़ोटो तो नहीं है, बस एक फ़ोटो बनवा रखे हो, मैं आपको दिखाऊंगी अभी। तो यही बात हमें शेयर भी करनी थी आप लोगों से। तो दोस्तों आपके साथ एक बात और शेयर करनी थी हमें कि बहुत जल्द मैं नानी बन जाऊंगी और आंचल मौसी बन जाएगी। हमारे घर में एक छोटा बेबी आने वाला है। मेरी बड़ी बेटी प्रेग्नेंट है, कुछ ही महीनों बाद डिलीवरी हो जाएगी। तो हमें खुशी भी है इस बात की कि मैं नानी बन जाऊंगी और आंचल मौसी बन जाएगी। दोस्तों थोड़ी चिंता भी है हमें कि हमें छूछक की भी तैयारी करनी है तो हम कैसे कर पाएंगे। आप लोग सब जानते ही हैं हमारे घर के हालात, क्योंकि 15,000 का पूरा हमारा बजट होता है हर महीने का। तो उसमें से कुछ बचाकर हमें बेटी का छूछक भी भरना पड़ेगा। देखते हैं लड़का होगा या लड़की। अगर लड़का हुआ तो हमें थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, अगर लड़की हुई तो हमें नॉर्मल छूछक हम दे सकते हैं। तो जैसा भी होगा आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे और धीरे धीरे हम छूछक की तैयारी भी अभी से शुरू करेंगे क्योंकि 4-5 महीने बाद उसकी डिलीवरी हो जाएगी तो फिर हमें छूछक भी भरना है। दोस्तों ये शादी की एल्बम की ही फोटोज हैं कुछ जो हमने फ्रेम करवाई है। और तब पापा भी थे शादी में तो पता ही नहीं लगा 4 साल कैसे बीत गए। ऐसा लग रहा है मानो कल की ही बात हो। और आज ही के दिन हम इंतज़ार भी कर रहे थे कब बारात आएगी, बारात के स्वागत के लिए। और आज देखो 4 साल भी पूरे हो गए हैं। और दोस्तों जो हमारी पार्लर वाली आंटी है तो वो बहुत अच्छा मेकअप भी करती हैं।
तो उन्होंने बहन का मेकअप इतना अच्छा किया था कि सब लोग इतनी तारीफ़ कर रहे थे। मैं साइड में पिक लगा दूंगी जो मेरे पास है उस दिन की, जब बहन तैयार हो रही थी पार्लर में, तब की पिक है मेरे पास। तो मैं और मम्मी तो पार्लर नहीं जा पाए थे क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था और घर में और कोई था ही नहीं, तो हम घर पे ही तैयार हुए थे नॉर्मल, और हम ज़्यादा कुछ ताम झाम भी नहीं कर पाए थे। सिंपल हमने कपड़े ही पहने थे बस, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला था हमें। सुबह से ऐसे ही भाग दौड़ में, घर की शादी में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, और 2 डॉग, बल्कि जब तो 3 डॉग थे तो इनको संभालना भी बड़ा मुश्किल था हमारे साथ। तो सब लोग इधर उधर हो रहे थे, तो इनकी भी चिंता थी हमें, कहीं कोई गेट खुला छोड़ दे तो ये भाग ना जाएं। तो सब कुछ हमने बड़ी मुश्किल से हैंडल किया था उस रात। हमें ही पता है, हमने बड़ी मुश्किल से बारात का स्वागत भी किया था और शादी भी पूरी बड़ी मुश्किलों से निपटाई थी। सुबह तक का सफ़र हमारे लिए काफ़ी मुश्किल था, इन तीनों को संभालना और घर संभालना और बाकी के सारे रीति रिवाज भी देखना। तो ये छोटा सा ब्लॉग था हमारे। और मैं बता दूं, पार्लर अगर आप लोगों को ये मेकअप अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। आप लोग भी यहाँ से मेकअप करवा सकते हो, बहुत अच्छा मेकअप करती हैं वो आंटी। तो हमें तो बहुत अच्छा लगा था, काश हम भी पार्लर जा पाते, लेकिन टाइम नहीं मिला था। तो बस यही था छोटा सा ब्लॉग आज का। तो इस ब्लॉग को भी यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं आपको हमारे ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इस ब्लॉग को एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ और एक नई दिनचर्या के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। और दोस्तों, उस दिन मैंने सूट पहना था, तो उस दिन चुन्नी लगाने का भी टाइम नहीं था। मैं बहुत रोई थी कि मम्मी चुन्नी लगा दो, लेकिन मम्मी ने नहीं लगाई थी। मम्मी दूध पिलाने जाते हैं ना, दूल्हा आ जाता है, जब वहाँ चले गए थे सब, और मेरी चुन्नी भी रह गई थी। आपने फ़ोटो में देखा मैंने दुपट्टा नहीं लिया हुआ क्योंकि किसी ने नहीं लगाया था, तो मैं भी ऐसे ही भाग गई थी फिर नीचे। तो मुझे काफ़ी अफसोस है उस दुपट्टे का। इतना महंगा सूट लेने का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, उसका दुपट्टा तो मैं लगा ही नहीं पाई। जल्द ही हम दोबारा वो लुक भी रिक्रिएट करेंगे जो बहन की शादी में हमने किया था। वो ब्लॉग भी आप लोग ज़रूर देखना कि हमने कैसे कैसे मेकअप किया था खुद से और कौन कौन से कपड़े पहने थे।